যিকোনো ধৰণৰ চাপ সহ্য কৰিবলৈ সাজু থাকিব লাগে। অভিভাৱকে সন্তানক আনৰ সৈতে তুলনা কৰিব নালাগে। মোবাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো প্ৰয়োজন। সপ্তম পৰীক্ষা পে চৰ্চাত অংশ লৈ শিক্ষাৰ্থী শিক্ষক অভিভাৱকৰ প্ৰতি উপদেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। माँ ने मोबाइल फोन को हाथ लगा दिया, बस आ गया घर में तूफान। तुम कौन होती मेरे मोबाइल को हाथ लगाने वाली? यही हो जाता है। मैं समझता हूं कि परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। सब लोग खाना खाते समय गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे। ये हम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं। ये घर के अंदर मैंने पहले भी कहा है या दोबारा कहता हूं, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। परिवार के अंदर वो ऊष्मा का वातावरण उसके लिए जरूरी है। तीसरा, हम हमारे खुद के लिए भी अब टेक्नोलॉजी से हम बच नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी को बोझ नहीं मानना चाहिए, टेक्नोलॉजी से दूर भागना नहीं चाहिए। চাপৰ মাজতো সফলতা লাভ কৰিবলৈ সবল কৰিব লাগিব ইচ্ছা শক্তি। শিক্ষাৰ্থীয়ে চাপ চম্ভালি লোৱাৰ কলা আয়ত্ত কৰিব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীৰ মানসিক চাপ কমৰ দায়িত্ব ল'ব লাগিব শিক্ষক অভিভাৱকেও। সন্তানৰ ৰিপৰ্ট কাৰ্ড অভিভাৱকে নিজৰ ভিজিটিং কাৰ্ড নকৰিব। সন্তানক আনৰ সৈতে বা নিজৰে আন সন্তানৰ সৈতে তুলনা নকৰিব। অভিভাৱকৰ প্ৰতি এই আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। সফলতা বিফলতাৰ কথা নাভাবি কাম কৰি যাওক। শৰীৰটো সময়মতে ৰিচাৰ্জ কৰাৰ প্ৰয়োজন। সূৰ্যৰ পোহৰেৰে ৰিচাৰ্জ কৰিব পাৰি শৰীৰ। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब स्वस्थ शरीर का मतलब ये तो नहीं है कि आपको पहलवानी करनी है, ये आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवन में कुछ नियमितताएं होती है। अब आप कभी सोचिए, कितना समय है जिसमें आप खुले आसमान के नीचे सनलाइट में बिताए हो। अगर आप चलो पढ़ना भी है तो किताब लेकर के सनलाइट में बैठो ना भाई थोड़ी देर। कभी कभी बॉडी को रिचार्ज करने में सनलाइट भी बहुत जरूरी होता है। क्या कभी कोशिश की? रील চাই বহুমূলীয়া সময় নষ্ট কৰা অনুচিত। সুস্থ জীৱনশৈলীৰ বাবে প্ৰয়োজন ভাল টোপনিৰ। শিক্ষাৰ্থীৰ স্ক্ৰীন টাইম হ্ৰাস কৰাটো প্ৰয়োজনীয়। কেৱল অধ্যয়নৰ সময়তে নহয়, আন সময়তো মোবাইল ফোনত নিমজ্জিত থাকিব নালাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শ। आप कोशिश कीजिए कि आपकी रिक्वायर जितनी भी नींद है वो आप पूरी लेते हैं, और ये भी देखिए कि साउंड स्लीप है कि नहीं। बहुत गहरी नींद होनी चाहिए। आप हैरान हो जाएंगे, ये जो टीचर बैठे हैं ना, बड़ी आयु के टीचर, ये सुनकर के जरूर चौंक जाएंगे। आज भी मैं इतना सारा मेरे पास काम है ना, आप लोगों जितना नहीं है, लेकिन 365 दिन कोई अपवाद नहीं, अगर मैं बिस्तर पे लेटा नहीं कि 30 सेकंड में डीप स्लीप की तरफ नहीं चला गया था, होता नहीं। 30 सेकंड लगता है मुझे। অসমৰ শিৱসাগৰৰ শিক্ষয়িত্ৰী বন্তি মেধিৰ প্ৰশ্ন, শিক্ষাৰ্থীক শিক্ষকে কিদৰে অনুপ্ৰাণিত কৰিব? নমস্কাৰ, Honorable Prime Minister Sir, I am Bonti Medhi, a teacher from Sibsagar district, Assam. My question is, what should be the role of a teacher in motivating students? Please guide us. अगर टीचर और स्टूडेंट का नाता परीक्षा के कालखंड का है तो सबसे पहले वो नाता करेक्ट करना चाहिए। आपका स्टूडेंट्स के साथ नाता जैसे ही आप पहले दिन, वर्ष के प्रारंभ में पहले ही दिन क्लासरूम में एंटर करते हैं, उसी दिन से एग्जाम आने तक आपका नाता निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। तो शायद परीक्षा के दिनों में तनाव की नौबत ही नहीं आएगी।
পৰীক্ষাৰ পূৰ্বৰ সময়ছোৱাত লিখাৰ অভ্যাস বৃদ্ধি কৰাৰ উপদেশো দিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'লেহে এজন ব্যক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠখিনি ওলাই আহে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ নিজেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলৈ শিকিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু ক'লে সফল হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু মনোভাৱ সঠিক হ'লে পথ হৈ পৰে সহজ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY365